नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ये जो हमारा बोर्ड था, इस बोर्ड को हमने काफ़ी रिपेयर करने का प्रयास किया, लेकिन जो इसकी बाइसिंग वोल्टेज है वो यहाँ पर बनी नहीं और वहाँ पर हाई वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये वाले जो आपके ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज आ रहा है सभी पिनों में। तो हमने जो हमें खराब वाली रेजिस्टेंस जो दिखी थी वो रेजिस्टेंस भी हमने चेंज किया था। यहाँ से एक अभी भी देखिए थोड़ा सा काली टाइप है, मतलब ये हीट हुई है थोड़ा सा। और जो ट्रांजिस्टर थे वो ट्रांजिस्टर भी हमने सभी चेंज कर दिए हैं। यहाँ से ये ट्रांजिस्टर चेंज किए हैं और ये ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया। ये सभी मतलब ये सभी ट्रांजिस्टर हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस हमें मिल रहा था, तो मैं अभी वो फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो डिफरेंस कौन सा था। हमारे चेकिंग करने में कैसे कोई फॉल्ट निकलता है या अंदाज़ा कैसे लगता है कि कहाँ पर हमें चेक करना होगा या मतलब कहाँ पर फॉल्ट होगा। तो जो सबसे पहले मान लो डिफरेंशियल स्टेज है, उससे पहले से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमारे 15 वोल्ट की सप्लाई है वो बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई बन रही है इसमें, और जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं। तो कलेक्टर पर देख लेते हैं, ये देखिए -37 वोल्ट आ रहा है। और दूसरे साइड पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव 35 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी हमारी वोल्टेज तो यहाँ पर अभी जो सप्लाई की वोल्टेज है वो तो ओके है। अभी हाई वोल्टेज भी देख लेते हैं, हाई वोल्टेज भी आ रही नहीं कि नहीं आ रही है। तो ये सेक्शन जो बेसिक का सेक्शन होता है वहाँ पर ही हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए लगभग 80 वोल्ट के आसपास 79 वोल्ट आ रहा है हाई वोल्टेज। सीरीज में होने की वजह से ये वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप चल रहे हैं, मतलब कम चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अभी सीरीज बल्ब ग्लो भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वोल्टेज ऐसे हैं। तो हमने देखा था दोस्तों कि ये वाले जो दो ट्रांजिस्टर हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा हमें अलग लगा। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ये ट्रांजिस्टर है, इसके बेस का जो वोल्टेज है वो मैं दिखा दूँ एक बार। देख, तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस था उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कितना। देखिए, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर थे यहाँ पर हमें डिफरेंस लग रहा था इसके वोल्टेज में। तो इसके बेस का वोल्टेज देख लीजिए एक बार। इसके बेस पर यहाँ पर 8 वोल्ट के आसपास आ रहा था और यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा था। तो अभी भी देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बेस पर भी 3 वोल्ट आ रहा है और इसके बेस पर 8 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज डिफरेंस है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सर्किट डायग्राम में फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको सर्किट डायग्राम से समझ में आए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है और हमें क्या चेक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रांजिस्टर एक लगा है 340, एक लगा है 350। ठीक है, तो हम इन्हीं की बात कर रहे थे, तो कि इनके बेस पर जो वोल्टेज आ रही थी वो वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर ये जो पॉजिटिव 340 का ट्रांजिस्टर लगा है, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है, तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर आ रहा है 8 वोल्ट और यहाँ पर आ रहा है 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट के आसपास इस पर आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रांजिस्टर तो नए डाल रखे हैं। ठीक है, अभी जो इसके बेस का वोल्टेज है वो यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई वो आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी निगेटिव 15 वोल्ट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, यानी 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर दिया जाता है वोल्टेज, और सेम यहाँ पर भी इसके बेस पर दिया जाता है वोल्टेज। ठीक है, बेसिंग वोल्टेज के लिए तो आना तो चाहिए दोनों में बराबर। अभी इसके एमीटर पर देखिए एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर 1K3 और यहाँ पर भी 1K3 लगा है जो कि ग्राउंड के साथ है। ठीक है, एक बार हम पहले इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, क्या ये रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ लगी है या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी तो यहाँ पर ये वोल्टेज का डिफरेंस गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये खराब होगी ये रेजिस्टेंस तो भी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस भी हमें चेक करनी होगी 1K5 ओम और ये भी 1K5 ओम। और दूसरी चीज, पहले ये हम इतना चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस के इस साइड हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, इस साइड वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही तो समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस खराब है। अगर यहाँ पर इस साइड पर ग्राउंड नहीं आ रहा और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं समझ में आ रही तो भी समझेंगे ये रेजिस्टेंस खराब है। या तो फिर ये डायोड को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्टर का डायोड है, अगर ये इसमें प्रॉब्लम होगी
तो भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी इसका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी इसका भी हमें वोल्टेज चेक करना होगा, या तो फिर ये डायोड हमें चेक करना होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डायोड ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डायोड को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये डायोड जो 24 वोल्ट का डायोड लगा है यहाँ पर, एक डायोड यहाँ एक यहाँ पर है, ये वास्तव में काम कर रहा है अपना कि नहीं, ठीक है। तो अगर सर्किट में देखें दोस्तों, तो वो डायोड यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए, एक डायोड यहाँ पर लगा है 24 वोल्ट का, एक यहाँ पर लगा है, जो कि इसके कलेक्टर पर सप्लाई ले आ रहा है, ठीक है। इनके दोनों के कलेक्टर पर सप्लाई लेके आ रहा है। तो एक बार मैं कलेक्टर की वोल्टेज दिखा दूं आपको, कलेक्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से मैं रखता हूँ, कलेक्टर पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। देखिए, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आ रहा है 10 वोल्ट के आसपास 2.9, और इधर आ रहा है 72 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज काफी ज्यादा आ रहा है, और इधर वोल्टेज काफी कम आ रहा है, ठीक है। और एमीटर पर भी 3 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर तीनों तीनों पिनों में देखिए थोड़ा थोड़ा सा बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो हम डायोड को ही एक बार चेक कर लेते हैं कि डायोड का क्या कंडीशन है, क्योंकि डायोड खराब होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो ये जरूरी है सबसे ज्यादा। तो डायोड मोड में सेट करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रख करके उसके बाद डायोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी वोल्टेज शो हो रहा है, एक बार मैं इसे निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कहीं डायोड जो है वो गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो ये देखिए डायोड है दोस्तों 24 वोल्ट का, इसे हम बाहर रख के ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, ये डायोड हमें ओपन लग रहा है, आप देख सकते हैं ये डायोड ओपन लग रहा है, मतलब इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही इस तरफ से इस तरफ से। तो एक बार हम ये डायोड जो है वो चेंज करके देख लेते हैं, कहीं ये डायोड की वजह से ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं एक दूसरा नया डायोड ले लेता हूँ। यहाँ पर तो दोस्तों डायोड लग गया है हमारा, कि अभी फिर से एक बार हम पावर को सीरीज में लगा करके फिर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर का एक प्रॉप ग्राउंड के साथ लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं इसके बेस की। 7.3 आ गया, 7.7 आ गया। दोस्तों देखिए वोल्टेज में यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा समांतर नहीं है, लेकिन फिर भी वोल्टेज ठीक हो गई है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है वोल्टेज ठीक हो गई है यहाँ पर। ये देखिए, अभी एक बार हम बेस की वोल्टेज भी देख लेते हैं कि बेस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोस्तों, बेस पर आ रहा है, ये वोल्टेज है तो बेसिंग वोल्टेज ही, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसमें। देखिए 0.30 से कहाँ पर कहाँ पहुँच रहा है। दूसरी तरफ दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है,
जबकि यहाँ पर दोनों दोनों ट्रांजिस्टरों में 1 वोल्ट के आसपास ही दिखना चाहिए था। तो देखिए वोल्टेज जा रही है, लेकिन इतना स्लो क्यों हो रहा है, इतना स्लो वोल्टेज जा रही है। देखिए ये जो बेसिंग वोल्टेज है ये बहुत स्लो इधर उधर शिफ्ट हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है वोल्टेज दोस्तों। ये देखिए कलेक्टर पर, देखिए कलेक्टर पर जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज, मतलब जो लो रेल होती है वो लो रेल आ रही है दोनों तरफ 45 वोल्ट। जब भी वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो रही थी दोस्तों, वो भी यहाँ पर अभी ठीक हो गई है, वोल्टेज अभी ड्रॉप नहीं हो रही है। लेकिन जो उसका बेसिंग वोल्टेज है वो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर नहीं आ रहा था, वोल्टेज जीरो जैसा आ रहा था, लेकिन अभी देखिए 1.5 वोल्ट आ गया। दूसरी साइड देखेंगे तो इधर देखिए इधर 0.4 वोल्ट आ रहा है। इसको मल्टीमीटर को हम 20 की रेंज में रख करके फिर देख लेते हैं। ये देखिए, और जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर देखेंगे तो 1 वोल्ट के 0.8 वोल्ट आ रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 0.4 वोल्ट होना चाहिए था। देखिए इस पर वोल्टेज बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी एक बार मैं मल्टीमीटर को फिक्स करता हूँ, फिर उसके बाद इस वोल्टेज को रोकने का प्रयास करते हैं कि वोल्टेज ये इतना फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है। ये देखिए अब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ऐसा हो रहा है। ओहो, दोस्तों समझ में आया। ये दरअसल क्या हो रहा है कि देखिए ये वोल्टेज यहाँ पर 1 वोल्ट कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी ये देखिए 0.65 के जैसा आने लगा है इस तरह से। ये मतलब जो बेसिक वोल्टेज तो इसकी बन गई है, लेकिन जो बेसिक वोल्टेज है वो स्थिर नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये बराबर नहीं है। हो इसका दो कारण हो सकता है। ये तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे हैं। ठीक है, हीट होने की वजह से जो इनकी वैल्यू है वो आपस में शिफ्ट हो रही है, ठंडा होते हैं कभी गर्म होते हैं, इसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज यहाँ पर आईसी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो आईसी लगा होता है वो आईसी नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज में स्थिरता ना रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का फीडबैक तो यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आईसी लगाना होगा। ठीक है, 2 आईसी यहाँ पर लगाना होगा। और साथ ही यहाँ पर ये एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये लोकल ट्रांजिस्टर लगे हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं MJE 350 340, ये बिल्कुल लोकल ट्रांजिस्टर हैं। यहाँ पर ओरिजिनल लगाएंगे तो ही हमारा जो बेसिक वोल्टेज है वो प्रॉपर काम करेगा, अच्छी तरह से आएगा, यहाँ पर शो होगा। लेकिन अगर लोकल लगाएंगे इस तरह से तो वोल्टेज बेहतरीन नहीं होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये देखिए कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए वोल्टेज रुक ही नहीं रहा, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से हो रहा है। एक बार हम प्रीसेट को भी एडजस्ट करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से तो और बढ़ता चला जा रहा है, वोल्टेज बहुत बढ़ता चला जा रहा है। कम हो गया, इसको घुमाते हैं, इसमें से भी बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम प्रीसेट को कम से कम पर रखे हुए हैं, तो भी हमारे वोल्टेज यहाँ पर देखिए वो स्टेबल नहीं है। ये वोल्टेज दोस्तों थोड़ा सा ओवर भी है और स्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें आईसी लगा लेते हैं। आईसी लगाने के बाद हम इसको देखते हैं कि ये जो वोल्टेज है हमारी स्टेबल हो पाती है या नहीं हो पाती है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग, जो लोग मतलब मेंबर्स नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो है जो देखनी है, मतलब इस लेवल पर सीखना है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपने वीडियो देखा था, तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, मतलब जो क्लास ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ऑनलाइन एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स मैं इसी तरह सिखाता हूँ। पहले तो सर्किट डायग्राम से सिखाऊंगा,
उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, उस किस तरह से फॉल्ट ढूंढेंगे, वो सभी चीज़ें मैं बताता हूँ। अलग अलग चीज़ें का अलग अलग तरह के फॉल्ट भी होते हैं, तो सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो एम्पलीफायर रिपेयरिंग का ऑनलाइन क्लास, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप से चलता है, ठीक है, यूट्यूब से नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप से चलता है, तो मैं आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके हाई कीजिएगा, पूछिएगा कि मतलब बताइएगा कि आपको ज्वाइन करना है, तो मैं वहाँ पर आपको जोड़ दूँगा। 2000 रुपये फ़ीस है, ठीक है, एक आदमी का 2000 रुपये फ़ीस है। लगभग 2 महीने तक ये क्लास चलने वाली है, क्लास एच एम्पलीफायर की, ठीक है, क्लास एच एम्पलीफायर की। और अगर आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है, ठीक है, आप बेसिक से अगर सीखना चाहते हैं तो आप मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बेसिक से क्लास ए बी तक, यानी लगभग 2000 वाट 4000 वाट तक के जो एम्पलीफायर आते हैं, और स्टार्टिंग से जैसे पीवीटी 501, 250 वाट आहूजा, या 701, या स्ट्रेंजर हो गया, मतलब इस टाइप के जो छोटे छोटे एम्पलीफायर होते हैं, जो क्लास ए बी की श्रेणी में आते हैं या क्लास बी क्लास ए के श्रेणी में आते हैं, उन एम्पलीफायर को अगर आपको सीखना है, बेसिक से समझना है, बिल्कुल छोटे लेवल से समझना है, या मतलब आप कभी नहीं सीखे हैं, तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। चैनल पर मेंबरशिप ले लीजिए, मैं वो सभी वीडियो मेंबरशिप के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मेंबरशिप वाले जो चैनल है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं अभी इस एम्पलीफायर को, इसका जो आईसी है उसको चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 आईसी ले लिए हैं, ठीक है, 5534, ठीक है। यहाँ पर 2 आईसी हमारे पास 5534, इनको हम लगा लेते हैं, तो शायद जो है हमारी वोल्टेज वो स्टेबल हो जाए। अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद हम आगे भी काम करेंगे, ठीक है। इसमें उल्टा सीधा आपको देख करके लगाना है, ठीक है। 1 नंबर पिन ये वाली होती है, और जो बेस ये जो आईसी बेस होता है वहाँ पर कट भी लगा होता है, तो उससे भी पता चल जाता है। तो इस तरह से मैं इसको लगा देता हूँ इत्मीनान से। पुराना बेस है, काफ़ी समय से पड़ा है, हो सकता है कार्बन वगैरह लगा हो और सही से काम भी ना करे। लगेगा ऐसा तो फिर आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको रिपेयर करके ही छोड़ेंगे, चाहे भले जितना टाइम लग जाए। तो अभी दोस्तों हमने आईसी लगा लिया है, आईसी तो लग गई दोस्तों, लेकिन हमारा जो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो माइक इस्तेमाल करें तो उसका बैटरी है वो लो हो गया है। तो इसलिए मैं ये जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो को, जब मैंने एडिट करना शुरू किया तो देखा तो ये ऑडियो जो है इसके बाद मतलब कट गया था, इसकी वजह से मैं ये ऑडियो बाद में कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं बाइसिंग वोल्टेज, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक साइड आ रहा है 1 वोल्ट और दूसरी साइड आ रहा है 0.9 वोल्ट, और ये स्टेबल है। ये वोल्टेज अभी दोस्तों देखिए बिल्कुल स्टेबल हो रहा है। अभी आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर देखते हैं कि वहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0.49 के आसपास आ रहा है, 48 आ रहा है, तो ये भी चलने लायक वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, इस वोल्टेज में चल जाता है, एम्पलीफायर बढ़िया चलता है। तो इधर भी थोड़ा सा देखिए कम है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन वोल्टेज जो है दोस्तों वो स्टेबल है फिलहाल। यहाँ पर जैसे वेरिएशन हो रहा था उस टाइप से यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। तो और दूसरी चीज़, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर की वजह से भी ये वोल्टेज स्टेबलिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोकल लगे हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए वोल्टेज ड्रॉप ही हो रही है, थोड़ा सा ड्रॉप हुई है, ठीक है। लेकिन अगर 0.3 तक होता है तो भी ये हमारा एम्पलीफायर बढ़िया से काम करेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ, देख से शायद हो जाए। 0.39 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ की वोल्टेज देखिए थोड़ा सा दोनों तरफ की ड्रॉप हुई है, एक साइड की नहीं हुई है, दोनों साइड की थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन इतने में बढ़िया एम्पलीफायर हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो हमारा टेस्टिंग है वो हो जाएगा, शायद इसमें शायद ऑडियो भी आना शुरू हो जाए इस कंडीशन में। तो क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है बेसिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हीट सिंक के साथ लगा होता है, तो हीट सिंक के साथ लगा होने की वजह से जो हीटिंग होती है उसके हिसाब से इसका बेसिंग वोल्टेज एडजस्ट होता रहता है। और ये ट्रांजिस्टर भी देखिए काफ़ी हीट हो रहे हैं, और हीट सिंक पर नहीं लगे होने की वजह से
इनमें भी इसकी वजह से भी बाइसिंग वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होना हो सकता है, ड्रॉप हो जाए। तो फिलहाल तो हम इसको इसी तरह से टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं, अगर लगेगा तो फिर इसको हम हीट सिंक लगाएंगे इनमें, और हीट सिंक लगा करके उसके बाद फिर इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे, फिर से इसका वीडियो शूट करेंगे। तो एक बार मैं सोचता हूँ कि इसका देखिए ऑडियो ही हम इसको सुन लेते हैं कि इसमें ऑडियो आना शुरू हुआ है या नहीं। मतलब अगर ये एम्पलीफायर ओके है तो यहाँ पर ऑडियो आना शुरू हो गया होगा। तो मैं एक वायर को ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पर स्पीकर का। ये 10 इंच का स्पीकर लिया है मैंने, और एक वायर जो है वो जहाँ पर हमारा ये देखिए कॉइल का कनेक्शन होता है, ठीक है, स्पीकर लाइन में जो कॉइल लगा हुआ है यहीं पर कनेक्शन होता है। तो मैं यहीं पर कनेक्शन इसका कर देता हूँ डायरेक्टली। सोल्डरिंग आयरन के सहायता से इसमें थोड़ा सा सोल्डर लगा करके उसके बाद हम इस कॉइल पर कनेक्शन कर देते हैं। जहाँ पर ये कॉइल लगी हुई होती है वहाँ पर कॉइल तो देखिए बाहर निकली हुई है एक पॉइंट, उसी पॉइंट पर हम ये वायर सोल्डर कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन है उसका काम अभी नहीं हुआ है, और लिमिटर का भी अभी काम नहीं हुआ है। इसमें लिमिटर सेक्शन भी बाकी है और स्पीकर सेक्शन भी बाकी है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही करके, और उसके बाद ऑडियो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ऑडियो बन रही है या नहीं बन रही है। तो दोस्तों इसमें ऑडियो बन रही है, ठीक है, इसमें ऑडियो बन रही है। ये देखिए, चाहे स्पीकर देखें दोस्तों, स्पीकर पर जो लगे हुए मतलब स्पीकर पर जो कचरा पड़ा हो, ये देखिए कैसे इसमें हार्मिंग हो रही है। ये ऑडियो म्यूट होने की वजह से मैं ये चीज़ें आपको सुना नहीं पाया, दिखा नहीं पाया, लेकिन ये 100% ओके है, ठीक है। मैं इसको देखिए ये वहाँ पर जो मल्टीमीटर होता है इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक वायर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर का, और दूसरे से हम ऑडियो डालेंगे, ठीक है, जहाँ पर ऑडियो इन होता है वहाँ पर हम डालेंगे, तो भी यहाँ पर जो स्पीकर है उसमें आवाज़ आना शुरू होता है। तो ये देखिए स्पीकर का आप देखेंगे, जहाँ पर स्पीकर का कोन दिख रहा है वहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कचरे हैं उसके वो इधर उधर हिल रहे हैं ऑडियो देने पर। तो इससे भी पता चलता है कि ये स्पीकर काम कर रहा है, क्योंकि मैं ऑडियो आपको नहीं सुना पाया इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि स्पीकर का कोन देख करके भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ऑडियो वास्तव में बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है फिलहाल। लगेगा ऐसा तो मैं इसका जो जैसे नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे उस नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्लियर तरीके से आपको सॉन्ग प्ले करके इसमें सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें आपको मैं सॉन्ग प्ले नहीं सुना सकता हूँ। वैसे मैंने उसमें सभी ऑडियो चेक किया था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो हीट हो रहे हैं, ठीक है, हीट सिंक पर ना लगे होने की वजह से ये सभी ट्रांजिस्टर जो है वो हीट हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आउटपुट वाले बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं। ये जो आउटपुट सेक्शन में लगे हैं, और डायोड तो बिल्कुल नहीं हीट हो रहे हैं, डायोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीकर आउटपुट आईसी वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो ये जो एमटी है ये तो लगभग ठीक हो गया है, ठीक है। इसका जो ड्राइवर सेक्शन है उसको हमने तो ओके कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो CA20 है या CA18 है, इस टाइप का एम्पलीफायर जो होते हैं उनका हम लेने वाले हैं। उनका भी पहले सर्किट स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और सभी चीज़ें उसमें का समझेंगे। फिर इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन है और लिमिटर है उसको हम फिर बाद में देख लेंगे, उसको बाद में अच्छी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार में ही सारी चीज़ें बताई जाएँ तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले कॉन्संट्रेट करें कि बेसिक वोल्टेज आपको बनानी ही होगी। अगर बेसिक वोल्टेज आप नहीं सही तरीके से बना पाएंगे तो एम्पलीफायर सही तरीके से काम कभी नहीं करेगा। एक बार स्पीकर प्रोटेक्शन के बगैर भी आप एम्पलीफायर चला सकते हैं, लेकिन बेसिक वोल्टेज अगर नहीं आई तो फिर स्पीकर प्रोटेक्शन भी काम नहीं, मतलब स्पीकर प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा, मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता उसका अगर बेसिक वोल्टेज नहीं बनती। क्योंकि बेसिक वोल्टेज अगर ख़राब होगी तो तुरंत ही आपका जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है, और शॉर्ट सर्किट होता है तो लिमिटर भी ऑन हो जाता है, प्रोटेक्ट मोड भी ऑन हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं इसमें अभी लिमिटर सेक्शन
नहीं रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। आगे किसी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्पीकर प्रोटेक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन लाइन है या जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है। इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि वहाँ पर कोई पार्ट भी सही तरीके से नहीं दिख पा रहे हैं। और जो लाइन है, प्रिंट है, देखिए, ये देखिए, प्रिंट इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा उखड़ चुकी हैं प्रिंट। तो देख लीजिए एक बार किस तरह से यहाँ पर प्रिंट उखड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह से इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है। तो मैंने इसमें अभी कोई काम नहीं किया है स्पीकर लाइन पर, वो हम जब बाद में करेंगे तो इसको और भी फ्रेश करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।